नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। सोमवार की सुबह एकदम जोरदार तेजी वाली साबित हो रही है। 24,300 के बियॉन्ड हम इस समय कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी 400 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार करता हुआ 1.5% का इजाफा है। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो वहां पर रौनक और भी जोरदार है। 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी निफ्टी बैंक आपको कमा कर दे चुका है। 2% तक के गेन्स। मिड कैप इंडेक्स भी इस तेजी के सुर में अपना योगदान निभा रहा है। 1100 अंकों का इजाफा इधर, 2% की बढ़त। बड़ा अरसा हो गया इस तरह की एडवांस डिक्लाइन देखे, जहां पर नियरली रेशियो 6:1 है। 6 बढ़ने वाले शेयर उसमें से एक होगा जहां पर कुछ बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। और वजह हम सब जानते हैं, वजह एक ही है कि देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र के इलेक्शंस बीजेपी और महायुति एक अच्छे खासे लेवरेज के साथ जीते हैं, एक मेजॉरिटी के साथ जीते हैं, उसके बाद मार्केट में रौनक आती हुई रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एलएनटी जैसे ट्रेड्स हैं जो दरअसल तेजी दिखा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले सत्र में हम 23,900 पर जाकर क्लोज हो रहे थे और डे लो से अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले सत्र में वैसे भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई थी। आज उसके ऊपर तेजी की पोजीशंस बिल्ड होती हुई दिखाई दी है। ये हुआ है मार्केट में। नया हफ्ता, नए चेहरे हमारा साथ देंगे। क्या होगी आपकी मार्केट की रणनीति इस तरह के मार्केट में जहां पर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है? आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश जैन, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और साथ ही साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। ऐतिहासिक तेजी भारतीय बाजारों में, सवाल यही है कि क्या हम वो फिर से यहां से 26,277 की तरफ बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो फिर कितनी तेजी और बाकी के मार्केट में भी बनती हुई दिखाई देगी? ये एक बड़ा सवाल है। अमित, आज एक बड़ा गैप अप आया है, स्पेशली क्योंकि पिछले सत्र में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी सेकंड हाफ में। तो ये बताइए, अब 24,300 पर नई तेजी का ट्रेड है या नहीं निफ्टी में? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स एंड टू माय पैनलिस्ट। जी मैम, काफी दिनों के बाद हमने फ्राइडे को एक मूव देखा था निफ्टी में। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था जिसने अपना 10 डेमा क्रॉस किया और महाराष्ट्र रिजल्ट्स के बाद आज हम उसका एक फॉलो अप देख रहे हैं। तो मूड माहौल तो डेफिनेटली पिछले एक महीने के बाद, कई दिनों के बाद यहाँ पे चेंज हुआ। मार्केट ब्रेथ हैज इम्प्रूव्ड। फर्स्ट वी हैड सीन वन साइडेड फॉल। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अब टेक्सचर मार्केट का चेंज हो गया। अभी तक सेल ऑन राइज था, तो अब यहाँ से थोड़ा सा बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी। जब तक 23,900 24,000 पोजिशनली इंटैक्ट है, आई थिंक मार्केट विल स्लाइटली कंसोलिडेट। 2 दिन बैक टू बैक रैलीज हुई हैं, तो कोई भी डिप यहाँ पे अगर आती है सेकेंड हाफ या कल के सत्र में, तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 24,400 पे हमारा 50 डेमा और 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन है, व्हिच विल एक्ट एज अ नियर टर्म रेजिस्टेंस। 24,400 क्रॉस करता है तो आई थिंक फिर रास्ते हमारे खुल जाएंगे 24,700 एंड 25,000 के। नेट नेट व्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिप मिले तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। और डिप मिले तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल रहेगा। ब्रिजेश, निफ्टी बैंक भी क्या इसी तरह की पिक्चर पोस्ट कर रहा है? मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग मैडम। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी काफी तेजी का है। हालांकि जब लास्ट वीक में जब एक ब्रेकडाउन आया था 51,000 का जो लेवल था, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। काफी सारे कॉल राइटर्स ने जो 51,000 पे पोजीशंस बना के रखे थे, जिस हिसाब से फ्राइडे का जो क्लोजिंग आया था 51,000 के ऊपर, और आज जो 1,000 पॉइंट्स का जो रैली आया, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक्सपायरी तक या फिर मे बी ये फ्राइडे तक हम और एक 1,000 पॉइंट्स का रैली दे सकते हैं। 53,000 का इमीडिएट व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पे, और मेजर करेक्शन नहीं लग रहा है। एक 500 पॉइंट्स मैक्सिमम अगर करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और 53,000 डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक 1,000 और पॉइंट्स का इसमें एक स्लोली एंड स्टेडीली 1,000 पॉइंट्स का मोमेंटम और ऊपर रहेगा। ओके, स्लोली स्टेडीली 1000 पॉइंट्स का और मोमेंटम आगे देखने को मिलेगा। मौका है, मौके का फायदा उठाना चाहिए। ब्रिजेश, मौका तेजी का भरपूर दिख रहा है आज मिड कैप इंडेक्स में भी, जो करीब करीब 1140 पॉइंट ऊपर है। डिफेंस कंपनियां, रेलवे कंपनियां, ये सारे स्टॉक्स जो पिट रहे थे, उन सब में एक पुल बैक है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? रेलवेज में तो फिलहाल तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, बट देन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स और ओएमसीज जो स्टॉक्स हालांकि लास्ट वीक में नहीं चल रहे थे, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये स्टॉक्स में थोड़े बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं। तो अगर जो भी जिनके भी पोजीशंस इसमें है, अगर ये पुल बैक या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये सेक्टर्स में, इवन टू सम एक्सटेंट गेल, ओएनजीसी, इसमें भी मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी होगा। ट्रेडिंग बैक डेफिनेटली है इसमें।
ये फिलहाल आपके लिए एक रफ आइडिया। चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अरुण से आई थिंक संपर्क टूट गया है और जैसे ही आएंगे उनके भी ट्रेड्स और उनका भी मार्केट पर व्यू आपके सामने करेंगे पेश। एक बार निफ्टी आईटी स्क्रीन पर दिखाइएगा, क्योंकि निफ्टी आईटी आपको याद होगा पिछले सत्रों में एक अच्छी तेजी दिखा रहा था। आज हल्की बढ़त है, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस की तुलना में थोड़ा सा शांत ऑफ कोर्स देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ से निफ्टी आईटी में कुछ और जोर दिखता है या फिर से हाई बीटा की तरफ मार्केट का रुझान आएगा। तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अमित बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जी मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा त्रिवेणी टर्बाइन। करंटली 718 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने एक हल्का सा 6-7 दिन पहले एक शेकआउट दिया था और सारी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा। 700 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 775 पे। ओके, 775 के टारगेट के लिए एक मौका त्रिवेणी टर्बाइन में। देखिए 5% ऊपर है, तो स्टॉप लॉस भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की तेजी में। 775 के टारगेट के लिए तेजी करेंगे। एक बार स्टॉप लॉस आ गया आपकी स्क्रीन पर जो 700 के आसपास रहेगा। ये है फिलहाल अमित का पहला पिक। अरुण गुड मॉर्निंग, बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? अरुण, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? नहीं, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। कोशिश कीजिए एक बार फिर डायरेक्टर साहब, वरना फोन लाइन पर ही ले लेंगे अरुण को। ब्रिजेश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? ओके मैडम, मैं मोमेंटम के साथ जा रहा हूँ। नेस्को एक स्टॉक है जहाँ पे काफी अच्छा आज एक तेजी देखने को मिला, वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला और रेंज ब्रेकआउट भी है। तो मुझे लग रहा है नेस्को में एक मोमेंटम ट्रेड है जहाँ पे अच्छा खासा एक 5-7% का एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा। तो नेस्को हम बाय करेंगे करेंट प्राइस में। जो स्टॉप लॉस है उसका वो 1019 के आसपास रहेगा और जो टारगेट है 1095, ये टारगेट लेके चलूंगा। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नेस्को में है। 1095 का टारगेट रहेगा। नेस्को में एक बाई साइड का ट्रेड 1019 पर आप स्टॉप लॉस रखिएगा। वैसे है ये स्टॉक 6% ऊपर, लेकिन बाई साइड का यहाँ पर मौका मिल रहा है ब्रिजेश के लिहाज से। अरुण को जोड़ लेते हैं। अरुण बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? अगेन गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। अगेन मुझे लग रहा है मिड कैप्स में एक अच्छा मोमेंटम है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है छोटे स्टॉक्स जो है जिनमें पिटाई ज्यादा हो चुकी है उनमें मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी की सलाह है। 55 रुपए 20 पैसे के आसपास चल रहा है, तो 53.7 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 61 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। 61 तक का मौका यहाँ पर दिख रहा है। 53.7 आपने कहा, राइट? स्टॉप लॉस जी 53.7 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 61 तक का टारगेट। 61 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। वैसे स्टॉक इस समय 55 रुपए के आसपास, लेकिन मोमेंटम रहेगा। 5% की तेजी फिलहाल दिखा रहा है और यहाँ पर एक खरीदारी का मौका। अरुण लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए। अगर अर्षदा जी दूसरा ट्रेड जो मुझे लग रहा है एनटीपीसी में एक अच्छा मोमेंटम है, तो 373 के आसपास एनटीपीसी को बाय करें। 363 का स्टॉप लॉस रहेगा और 391 तक का टारगेट देखने को। 391 के लिए एनटीपीसी में मौका तेजी का और 363 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। याद रखिएगा एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ पूरा हो चुका है। लास्ट फ्राइडे बंद हो गया और उसको एक अच्छा रिस्पांस मिला। अब देखते हैं लिस्टिंग के बाद से एनटीपीसी में और कितनी हरकत आती हुई दिखाई देगी, तो वो भी एक स्टॉक टू वॉच है। ब्रिजेश बताइए नेस्को के साथ अगला ट्रेड। मैडम, जो दूसरा ट्रेड जो मेरे वॉच लिस्ट पे है वो टेक्निकल और डेरिवेटिव्स का मिक्सचर है। तो मुझे लगता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, ये जो स्टॉक है ये काफी दिनों से मैं वॉच कर रहा हूँ और ये 300 का जो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे काफी सारे कॉल राइटर्स है, आज का जो गैप अप हुआ उसमें उन्होंने पोजीशंस अपने कट कर दिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार 300 का लेवल ब्रेक कर जाएगा, तो मैं प्रीएम करके वो कॉल ले रहा हूँ। जैसे ही 300 क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है इसमें काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। सो करंट प्राइस में इसमें मेरी बाइंग की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 291 का रहेगा और जो टारगेट है 315। 315 के टारगेट के लिए BEL आज टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल भी है। अगर आप इंडेक्स पर ध्यान देंगे तो टॉप मूवर है निफ्टी का। ये 6% के गेंस 315 तक जा सकता है अगर 300 के लेवल को पार करे और 291 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड। चलिए अब अमित का पोर्टफोलियो। तो एक ट्रेड आया है त्रिवेणी टर्बाइन का। अमित दूसरा ट्रेड आपका? जी मैम, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा F&O सेगमेंट से टाटा स्टील। टाटा स्टील एक काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से मिल रहा है।
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक 135-140 एक इसका स्ट्रॉन्ग जोन है, लगभग 145-50 पे ट्रेड कर रहा है। तो और जिस हिसाब से इसने पिछले 4-5 दिनों की रेंज के ऊपर एक गैप अप के साथ ओपनिंग की है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 150 या 160 तक के लेवल्स पॉसिबल है फ्रॉम अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट। तो इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 140 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 160 के। 160 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में मौका, 2.25% की तेजी इस काउंटर में। ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड। और वैसे दिसंबर ऑनवर्ड्स आई थिंक दिग्गज स्टील कंपनियों में फिर टाटा स्टील अकेला रहेगा जो एक सेंसेक्स का हिस्सा बनेगा, क्योंकि JSW स्टील तो बाहर निकल रहा है। तो उस लिहाज से भी आपने इस ट्रेड को देखना है। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय के ताज़ा ट्रेड्स। एक एक ट्रेड हमारे जानकार देंगे, उस पर नज़रें बनेंगी और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय बाजारों में आज जो इतनी तेज़ी महाराष्ट्र के इलेक्शंस के नतीजों के बाद आई है, उसमें ब्रोकरेजेस का क्या मानना है। यतन को जोड़ेंगे आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज जोरदार तेजी है और तेजी की लहर जो आई है उसमें आप कह सकते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। महायुति की महाजीत पर देखिए भारतीय बाजार भी अपना थोड़ा सा वर्डिक्ट दे रहे हैं और इस पर ब्रोकरेजेस का भी बयान आना शुरू हो गया है। तो ब्रोकरेजेस को क्या पसंद आया है इस जीत में, या फिर उनकी एनालिसिस क्या है इस जीत के बाद? यतन हमारे साथ है इसी की एनालिसिस लेकर। बताइए यतन। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और देखिए 3 ब्रोकरेजेस जो आज अपना व्यू दे रहे हैं इलेक्शंस के बाद, उनमें सबसे पहले है कोटक और उनको लगता है कि बीजेपी की जो जीत है महाराष्ट्र में वो काफ़ी इंप्रेसिव रही है और आगे जाके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतरीन तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 2 चीज़ें हैं, ऑब्वियसली कंजम्पशन तो बूस्ट होगा लेकिन फिस्कल डेफिसिट का कंसोलिडेशन जो है वो एक टफ रोड है। इसके अलावा मिड कैप्स की बात करें तो वैल्यूएशंस अभी भी उनको महंगे लग रहे हैं रिलेटिवली। मक्वेरी की बात करें तो इनको लगता है कि काफ़ी रिसाउंडिंग विक्ट्री है, जिस हिसाब से वुमेन वोटर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है लाड़की बहन स्कीम के बाद वो देखने लायक है, क्योंकि 6% से ज़्यादा का आपको इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है वुमेन वोटर टर्नआउट में, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको इस बीजेपी की युति को आता हुआ नज़र पड़ा है। हालांकि महाराष्ट्र का जो फिस्कल डेफिसिट है वो स्टेट के टारगेट का जो परसेंटेज है उससे ऊपर जाता हुआ नज़र पड़ेगा, तो शायद ये 3% का डेफिसिट टारगेट जो है स्टेट मीट नहीं कर पाएगा पॉपुलिज्म मेजर्स के चलते। हालांकि केपेक्स में सेकेंड हाफ में पिकअप होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है महाराष्ट्र की इस जीत के बाद। मोतीलाल ओसवाल को भी यही लगता है कि सेकेंड हाफ में आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग पिकअप होती हुई दिखाई देगी। जो रिजल्ट्स का आउटकम है उससे बीजेपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम की रफ्तार वो बढ़ती हुई नजर पड़ेगी और सेकेंड हाफ में अर्निंग्स पे भी इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगी। तो ये इलेक्शन कपल्ड विद वेडिंग सीजन सेकेंड हाफ में नतीजों को बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये इनफैक्ट आगे के भी ट्रिगर सामने आ चुके हैं, इलेक्शंस की जीत और उसका आगे जो शादियों में खर्च और डिमांड बढ़ने के आसार हैं उससे बाजार में और जोश बनता हुआ। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। हमारे जानकार इनफैक्ट एक एक ट्रेड और दे सकते हैं, तो उसी पर करते हैं फोकस। अरुण, आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और NTPC दोनों ही आपके बाय साइड के ट्रेड्स थे, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? अक्षता जी, अगेन तीसरा ट्रेड भी बाई साइड ही रहेगा। ये भी एक मिड कैप ऑटो स्पेस से मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा में बाई करने की सलाह है। 3648 के आसपास चल रहा है। 3524 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 3822 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्रेकआउट देने के लिए तैयार। ओके, नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्रेकआउट के लिए तैयार। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3822 टारगेट और स्टॉप लॉस 3524 का बाई साइड की रणनीति। अमित, आप क्या जोड़ेंगे? जी मैम, मैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जोड़ूंगा। 1000 के लगभग प्राइस है। यहाँ पे 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दिख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। छोटा सा 980 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 1070 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल कृष्णा डायग्नोस्टिक 1020 के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है और 1070 का, आई बेग योर पार्डन, 980 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, तेजी वाला ट्रेड। ब्रिजेश, आपका तीसरा ट्रेड? मैडम, मेरा जो पिक है वो जोमेटो में रहेगा। तो जोमेटो में अभी गैप अप है और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यूशन रह सकता है। जो स्टॉप लॉस है 272 के आसपास देख रहा हूँ और जो टारगेट है 298। ओके, तो 298 के टारगेट के लिए जोमेटो तेजी का ट्रेड, 272 स्टॉप लॉस के तार पर काम करेगा। ये स्टॉक है इस समय 282 के लेवल्स पर। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लेकर आएंगे एक रिकैप हमारे सभी जानकारों वाले ट्रेड्स का। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। तेजी के ही ट्रेड्स अभी की तरफ से आए हैं। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है। नेस्को बाय साइड का ट्रेड 1095 टारगेट, 1019 स्टॉप लॉस। बीएल बाय है 315 टारगेट, 291 स्टॉप लॉस और जोमेटो बाय है। ये है ब्रिजेश का पोर्टफोलियो, 298 का टारगेट वहाँ पर जोमेटो में। मैक्सिमम गेंस नेस्को और बीएल इनको कमा कर दे रहे हैं। अब आइए आप अगले पोर्टफोलियो पर, और ये है अमित का। त्रिवेणी टर्बाइन 775 टारगेट, 700 स्टॉप लॉस। टाटा स्टील 160 टारगेट, 140 स्टॉप लॉस। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स 1070 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन इन्होंने ली। त्रिवेणी टर्बाइन मैक्सिमम रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहा है, नियरली आधे % तक के। अब आइए अरुण के पोर्टफोलियो पर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र 61 टारगेट, 5370 स्टॉप लॉस। फिर एनटीपीसी बाय साइड 391 का टारगेट, 363 स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3822 का टारगेट है, तेजी का ट्रेड। और इनके लिए एस्कॉर्ट सबसे ज़्यादा गेंस कमा रहा है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ड्रैग कर रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर आएगी, और ये देखिए मुनाफे का मीटर आई थिंक ब्रिजेश के फेवर में होना चाहिए। जिस तरह के रिटर्न्स पहले बनते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकर आइएगा प्लीज़ वो रिटर्न्स, और फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ तक मेरा गणित बैठ रहा है, आई थिंक उस प्लेट में कुछ थोड़ी सी देरी हो रही है। चलिए आ गई, ये देखिए ब्रिजेश आगे है 0.87% के रिटर्न्स के साथ, 0.71% के रिटर्न्स अमित के। तो अमित भी एकदम पीछे हैं, हल्के से नेगेटिव के साथ। अरुण कुमार मंत्री की शुरुआत हो रही है। ये आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। गुड लक टू यू जेंटलमैन इस पूरे हफ्ते के लिए। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आप ही के लिए खास स्टार्टअप गुरुकुल हम लेकर आए हैं, एक एक्सक्लूसिव वेबिनार। तो आप तुरंत जाकर दरअसल रजिस्टर कीजिए। याद रखिएगा तारीख पास आ रही है 7 दिसंबर को, पूरे दिन ये खास एक्सक्लूसिव वेबिनार आप ही के लिए आयोजित है।